झारखंड की राजधानी रांची के खलारी प्रखंड के अंतर्गत स्थित बमने पंचायत को कांके विधायक ने स्मार्ट एग्री विलेज के रूप में गोद लिया है, जहां कृषि से संबंधित प्रशिक्षण देकर स्मार्ट एग्रीकल्चर कराया जाएगा। गुरुवार 2 नवंबर को हुई इस बैठक में प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा, प्रखंड विकास पदाधिकारी लेखराज नाग एवं कृषि सहकारिता पदाधिकारी कृष्ण मित्र, पंचायत समिति सदस्य मनभावन लोहरा, विधायक प्रतिनिधि श्याम सुंदर सिंह, राजेंद्र महतो, कमलू महतो, कृष्ण कुमार महतो समेत अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। हमारे प्रखंड के बीटीएम और जितने भी कृषक मित्र हैं और इस पंचायत के जितने भी हमारे दीदियों को मैं अपनी ओर से जोहार करती हूँ। और जिस तरीके से सरकार की ये स्कीम एग्री स्मार्ट ग्राम जो बमने गांव को चुना गया है, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जो भी खेती करती हैं यहाँ, खासकर मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ, क्योंकि घर की मुखिया महिला ही होती है। तो आज कृषि में भी जो भी तकनीकी कृषि हो रही है उसके बारे में आप लोग जानिए, ताकि फसल का उपजाऊ बढ़ा सके। क्योंकि आज रासायनिक खाद का ही उपयोग हो रहा है। पहले हम लोग नॉर्मल खाद का उपयोग करके कृषि करते थे, लेकिन आज अगर हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं तो फसल में भी पैदावार कम होते जा रहा है। तो आप लोग जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है कृषि से संबंधित, क्योंकि आपका इलाका कृषि और भूमि की है, तो आप लोग प्रशिक्षण लीजिए। और जो भी सब्जियां हैं या फिर धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो या मक्का की खेती हो, अगर सरकार आपको प्रोत्साहन के रूप में बीज उपलब्ध करा रही है तो उसको लेके आप लोग लगाइए और अपना अनुभव भी बांटिए कि आप जो बीज लेके लगाए तो उस बीज में आपको किस तरीके का फायदा हुआ, ताकि जो लोग इस स्कीम को नहीं ले पा रहे हैं उनमें भी वो जागरूकता आए। क्योंकि आज कुछ भी चीज हम लोग कहीं पर भी रहें तो सबसे पहला प्राथमिकता अन्न की होती है। क्योंकि जीवन जीने के लिए अगर हम लोग अन्न ही नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे? हवा पी के तो सिर्फ नहीं रह सकते हैं ना। तो इसलिए आज गांव की ओर छोड़ के लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी अन्न खा रहे हैं। तो शुद्ध वातावरण और हमारे गांव की जो शोभा होती है वो कृषि ही होती है। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और जो दीदी लोग अगर प्रशिक्षण नहीं ले पाई हैं वो लोग भी प्रशिक्षण लीजिए, यही मेरा आग्रह रहेगा। और जो भी बीज दिया जाता है आप लोग को समय रहते हुए तो उसका उपयोग कीजिए, लगाइए। और अपना जो फायदा है अपने घर को चलाने में, तो कम से कम सब्जियों को भी बेच के आप लोग उसमें फायदा उठा सकती हैं। क्योंकि आज जो भी फसल हो रहा है, टमाटर हो या लहसुन प्याज हो, अदरक हो, ये सब में काफी पैसा है। तो आप रोजगार के तौर पर कृषि को एक मुख्य आधार बनाकर कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।